हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप करोलकर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल माइनिंग जनरेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर संडे को CMR से क्वेश्चन लेकर आते हैं जो कि यूनिट वाइज क्वेश्चन होते हैं और हम हर यूनिट को अच्छी तरीके से देखते हैं और उसमें से बहुत से क्वेश्चन बनाते हैं जो कि MCQ होते हैं। यहाँ यूट्यूब का पहला चैनल है ऐसा जिसमें हमने रेगुलेशन को पूरी अच्छी तरीके से पढ़ के उसमें से MCQ बना के क्वेश्चन बनाते हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन पूरी 100% हो और आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में यूनिट 5 के क्वेश्चन अटेंड किए हुए थे जिसमें से हमने उस यूनिट के आधे क्वेश्चन अटेंड किए थे और आधे क्वेश्चन आज की वीडियो में हम अटेंड करेंगे। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ इसका पार्ट 1 देखिए। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। Question number 1. Other than manager, whose duty is it to see the firefighting equipment are maintained? यानी कि मैनेजर के अलावा किसकी ड्यूटी होती है फायर फाइटिंग इक्विपमेंट को मेंटेन करना, उनकी देखरेख करना या उनकी जांच करना। तो ए वेंटिलेशन ऑफिसर, बी मैनेजर, सी असिस्टेंट मैनेजर एंड डी है ओवरमैन। तो आंसर है ए वेंटिलेशन ऑफिसर, रेगुलेशन 46। क्वेश्चन नंबर 2. इन हाउ मेनी डेज शुड एनालाइज ऑफ एयर सैंपल्ड बी कंप्लीटेड? यानी कि अगर एयर सैंपल लिया गया है तो उसकी जांच कितने समय के अंदर कर लेनी चाहिए, यानी एनालाइज कितने समय के अंदर कर लेना चाहिए। तो ए 48 आवर, बी बिफोर 24 आवर, सी 3 डेज एंड डी है नन ऑफ देम। आंसर है ए 48 आवर के अंदर हमें उसे जांच कर लेना चाहिए अगर एयर सैंपल लिया गया है तो। क्वेश्चन नंबर 3. हाउ मेनी टाइम्स इन अ शिफ्ट डज एन ओवरमैन इंस्पेक्ट हिज डिस्ट्रिक्ट? यानी कि ओवरमैन अपनी शिफ्ट के दौरान डिस्ट्रिक्ट की जांच कितनी बार करेगा। ए 3 टाइम्स, बी 2 टाइम्स, सी 1 टाइम्स एंड डी है एज मेनी टाइम्स एज नेसेसरी। तो आंसर है टी, यानी कि जितनी बार जरूरी लगे उतनी बार वह जांच करेगा। क्वेश्चन नंबर 4. इन हाउ मेनी डेज विल द सरदार इंस्पेक्ट वन ऑफ द 2 वेज विच आर नॉट इन यूज? यानी कि डिस्ट्रिक्ट से बाहर सरफेस पर निकलने के 2 रास्तों में से यदि कोई रास्ता सामान्यतः काम में नहीं आता हो तो ऐसे रास्तों की जांच कम से कम कितने समय में की जाएगी। तो ए 1 in every 7 days, बी 3 days, सी once every 30 days एंड डी है once every 14 days। तो आंसर है ए, यानी कि 7 दिन में एक बार ऐसे रास्तों की जांच की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5. सरदार विल इंश्योर हियर फॉर ओपन कास्ट माइनिंग? यानी कि ओपन कास्ट माइनिंग के लिए सरदार क्या क्या सुनिश्चित करेगा। ए हॉल रॉड शुड बी प्रॉपरली मेंटेन, यानी कि हॉल रॉड को सही तरीके से मेंटेन किया होना चाहिए। बी डू नॉट बी इन डेंजर ऑफ ओबी डम कंडीशन, यानी कि ओबी डम को खतरा से मतलब खतरा ना हो ओबी डम का। एंड सी है डू नॉट थ्रेटन द स्टेबिलिटी ऑफ द बेंच, यानी कि बेंच की जो स्टेबिलिटी है उसको खतरा ना हो। डी डस्ट कंट्रोल मेजर शुड बी इम्प्लीमेंट, यानी कि डस्ट कंट्रोल के उपाय लागू किए जाएं। तो आंसर है ओ ई ऑल ऑफ देम। तो आंसर है इसका ई, यानी कि सभी इसमें आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट डज चार्जिंग एंड स्टेमिंग ऑफ होल्स इन द माइंस? यानी कि चार्जिंग और स्टेमिंग का कार्य कौन करता है माइंस में। ए ओवरमैन, बी माइनिंग सरदार, सी शॉर्ट फायरर एंड डी है असिस्टेंट मैनेजर। तो आंसर है सी, यानी कि शॉर्ट फायरर का काम है स्टेमिंग और चार्जिंग करना। क्वेश्चन नंबर 7. इन व्हाट टाइम्स
The man mechanical ventilator will be check the speed of the fan and amperage taken by its motor and water gauge। यानी कि कितने समय के अंतराल पर मैन मैकेनिकल वेंटिलेटर की फैन की जो स्पीड है वहाँ चेक करेंगे, उसके द्वारा लिया गया एम्परेज और वाटर गेज चेक करेंगे। तो ए वंस इन अ वीक, बी वंस इन अ डे, सी वंस इन अ डे 2 times एंड डी है इन 30 days। तो आंसर है बी, यानी कि प्रतिदिन करना है हमें, दिन में एक बार कम से कम करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8, इन हाउ मेनी डेज द इफिशियंसी ऑफ अ मैकेनिकल फैंस इज इंस्पेक्टेड। यानी कि मैन मैकेनिकल फैंस जो वेंटिलेटर है उसकी इफिशियंसी कितने समय में जांच की जाएगी। ए 14 days में, बी 30 days में, सी 7 days में एंड डी है 3 months में। तो आंसर है डी, 3 months में हम मैन मैकेनिकल जो वेंटिलेटर है उसकी इफिशियंसी को चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, हु विल इंश्योर दैट बूस्टर फैन एंड ऑक्सिलरी फैन इज इंस्टॉल्ड राइट प्लेस। यानी कि कौन सुनिश्चित करेगा कि अंडरग्राउंड माइन में ऑक्सिलरी फैन व बूस्टर फैन सही जगह पर हो और वह सही तरीके से बैठाए गए हो। तो ए ओवरमैन करेगा, बी मैनेजर, सी सेफ्टी ऑफिसर एंड डी है वेंटिलेशन ऑफिसर। आंसर है डी, यानी कि वेंटिलेशन ऑफिसर की जिम्मेदारी है। क्वेश्चन नंबर 10, अंडर विच प्रोविजन इज एन ओवरमैन रिक्वायर्ड टू होल्ड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट। यानी कि किस प्रावधान के अनुसार ओवरमैन को फर्स्ट एड सर्टिफिकेट रखना होता है। तो ए CMR 12, बी CMR 14, सी CMR 47 एंड CMR 48। आंसर है बी, CMR 14 के अनुसार हमें रखना होगा फर्स्ट एड सर्टिफिकेट। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओवरमैन इन ओपन कास्ट माइन। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरमैन की नहीं होती है ओपन कास्ट माइन के लिए। ए हॉल रोड को मेंटेन करना, बी ओवर बर्डन डंप, सी है स्टेबिलिटी ऑफ बी बेंच एंड डी है डस्ट कंट्रोल। तो आंसर है डी, डस्ट कंट्रोल इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, द प्लेस ऑफ ड्यूटी ऑफ ऑनसेटर। यानी कि ऑनसेटर की ड्यूटी कहाँ पर होती है। ए पिट बॉटम, बी ऑन सरफेस, सी इनसेट एंड डी है ए एंड सी, यानी पिट बॉटम एंड इनसेट सी, यानी कि दोनों। तो आंसर है डी, यानी कि दोनों जगह पर होगी। क्वेश्चन नंबर 13, कैन एन ऑफिशियल पर्सन बिकम अ कॉम्पिटेंट पर्सन। यानी कि जो पदाधिकारी व्यक्ति है कम सक्षम व्यक्ति की बन सकता है। तो ए नो, बी एस, सी यस व्हेन ही असाइनेड बाय अ स्पेसिफिक बाय मैनेजर एंड डी है क्वेश्चन इज इरिलेवेंट। तो आंसर है सी, यानी कि नंबर 14, विद इन हाउ मेनी आवर्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ अ शिफ्ट वर्क द सरदार एंड अदर competent person shall with the necessary assigned inspect the district our part of his charge। यानी कि शिफ्ट में काम शुरू होने के कितने समय पहले सरदार और अन्य सक्षम व्यक्ति जरूरी सहायकों को लेकर अपने चार्ज के माइन या डिस्ट्रिक्ट के उस भागों की जांच करेगा जिसमें लोग काम करेंगे या लोगों का गुजरना हो। तो ए 2 घंटे के अंदर करेगा, बी 4 घंटे के अंदर करेगा, सी 1 घंटे में करेगा एंड डी है एज मेनी एज नेसेसरी। तो आंसर है ए, यानी कि 2 घंटे के अंदर करेगा। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी इन डीलिंग विद द आइडेंटिफाई रिस्क। यदि आपको कोई रिस्क दिखता है तो आप उसे किस प्रकार से डील करोगे, आपकी क्या प्रायोरिटी रहेगी, फर्स्ट क्या प्राथमिकता रहेगी। ए कंट्रोल रिस्क एट द सोर्स, बी एलिमिनेट द रिस्क, सी मिनिमाइज द रिस्क बाय डिजाइन सेफ वर्क सिस्टम एंड डी है प्रोवाइड एंड इंश्योर यूज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 16, हु डज चार्जिंग एंड स्टेमिंग ऑफ होल्स इन द माइंस। यानी कि चार्जिंग और स्टेमिंग का कार्य कौन करेगा माइंस में। ए माइन सरदार, बी ओवरमैन, सी असिस्टेंट मैनेजर, डी शॉर्ट फायरर। आंसर है डी, यानी कि शॉर्ट फायर करेगा। क्वेश्चन नंबर 17,
who is responsibility for plan and section और ट्रेसिंग मैप एक्यूरेसी, यानी कि मैप की एक्यूरेसी के लिए कौन जिम्मेदार होगा? ए मैनेजर, बी सर्वेयर, सी डीजीएमएस एंड डी है रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। तो आंसर है बी सर्वेयर। रेगुलेशन 53 पे आप इसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इन विच सिचुएशन डज द सर्वेयर हैव टू शो ऑल द फैक्ट्स इन प्लान्स, यानी कि किस कंडीशन में सर्वेयर अपने सभी तथ्य प्लान में शो करेगा, यानी कि क्या क्या चीज़ें वो शो करेगा किस कंडीशन में? ए डिस्यूज वर्किंग हो गई हो जब, बी माइन बाउंड्री से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, सी वाटर लॉग्ड एरिया नियर 120 मीटर एंड डी है ऑल ऑफ द अबाउ। तो आंसर है डी, यानी कि सभी कंडीशन होने पर वह इसे तथ्य दिखाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, विच सिग्नल वुड बी बैंक्समैन एंड ऑनसेटर एक्सेप्ट इंडिस्टिंक्ट सिग्नल्स, यानी कि अगर सिग्नल में किसी प्रकार की अगर समझ में नहीं आता है तो बैंक्समैन और ऑनसेटर किस सिग्नल को फॉलो करेगा? ए लोअर, बी रैज, सी स्टॉप एंड डी है रन। तो आंसर है सी स्टॉप वाला सिग्नल को ही फॉलो करेगा अगर उसका सिग्नल समझ में ना आए तो। क्वेश्चन नंबर 20, बैंक्समैन एंड ऑनसेटर विल चेक केज बाय मूविंग इट अप एंड डाउन इफ इट रिमेन्स क्लोज्ड फॉर, यानी कि कितने घंटे के अंदर वाइंडिंग इंजन बंद रहने पर किसी भी व्यक्ति को वह केज में नहीं चढ़ने देगा जब तक कि वह केज को कम से कम एक बार ऊपर नीचे ना करके देख ले। तो कितने घंटे के अंदर अगर वाइंडिंग इंजन बंद हो तो चेक करेगा ऐसा? ए 2 घंटे में, बी 4 घंटे में बंद हो, बी 3 घंटे बंद हो एंड डी है 1 घंटे बंद हो। तो आंसर है ए, अगर 2 घंटे। क्वेश्चन नंबर 20, इफ इंजन ब्रेक ड्रम रोप और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट डिफेक्ट इज नोटिस्ड टू whom विल इट बी रिपोर्टेड, यानी कि अगर हॉलेज इंजन में ब्रेक ड्रम रोप और उसके चार्ज के अन्य साधन में कोई दोष नजर आए तो हॉलेज इंजन मैन इसकी रिपोर्ट किसे देगा? तो ए मैनेजर, बी इंजीनियर, सी सेफ्टी ऑफिसर एंड डी है ओवरमैन। तो आंसर है बी इंजीनियर। रेगुलेशन 57 में आप इसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एट वाट ग्रेडियंट एंड इफेक्टिव कंट्रीवेंस हैज टू बी पुट इन द प्लेस, यानी कि कितने ग्रेडियंट होने पर मशीन के पीछे को भागने से रोकने के लिए, मशीन को पीछे से भागने के रोकने के लिए एक कारागार साधन लगाना होगा। तो ए 1 in 5, बी 1 in 6, सी 1 in 7 एंड डी है 1 in 9। तो आंसर है ए, यानी कि 1 in 5। क्वेश्चन नंबर 22, इफ आई फाउंड एनी शॉर्टेज ऑफ एक्सप्लोसिव इन द मैगजीन then to whom will I inform it in writing, यानी कि यदि मैगजीन घर में एक्सप्लोसिव की कोई शॉर्टेज होती है तो इसकी सूचना मुझे किसे देनी है लिखित रूप में? ए मैनेजर को, बी है कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव, सी है एक्सप्लोसिव इंस्पेक्टर एंड डी है एरिया मैनेजर। तो आंसर है ए मैनेजर। रेगुलेशन 60 में आप इसे देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।